सोचिए सिर्फ एक बार अगर आप सिर्फ 1 लाख रुपए एक ही बार इन्वेस्ट करें और फ्यूचर में 50,000 हर महीने आने लगे तो लाइफ कितनी टेंशन फ्री हो सकती है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, ना डेली ट्रेडिंग, ना मार्केट की टेंशन और ना कोई अदर टेंशन, ना हर दिन न्यूज देखना, बस एक बार इन्वेस्ट करो और टाइम को अपना काम करने दो। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट सिस्टम समझाने वाला हूं जो मार्केट में सालों से मजबूत है, लेकिन अफसोस ज्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। और एंड तक वीडियो देखना दोस्तों, क्योंकि आपके फायदे की बात होने वाली है, क्योंकि हम एग्जैक्ट नंबर के साथ इस वीडियो को आगे आपके सामने लेकर आने वाले हैं और बताऊंगा मैं आपको 1 लाख को ग्रो करके 50,000 मंथली पेंशन कैसे बनाई जाती है विदाउट कॉर्पस खत्म किए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक ऐसे फंड के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं जिसमें आप 1 लाख रुपए अगर डाल दें तो आपको 30 साल के बाद 1,40,00,000 मिल जाएगा। उस फंड का नाम है SBI म्यूचुअल फंड। दोस्तों जब बात पैसों की होती है ना, तो सबसे पहला सवाल होता है कंपनी ट्रस्टेड है या नहीं है, और यहीं पर SBI म्यूचुअल फंड का नाम आता है। SBI म्यूचुअल फंड इंडिया की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड AMC है जो लगभग 12 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड मैनेज कर रही है। करोड़ ऑफ इन्वेस्टर अपना पैसा यहां ट्रस्ट के साथ बनाए हुए हैं और जहां ट्रस्ट होता है वहां लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी होती है। दोस्तों फंड की कोर स्ट्रैटेजीज क्या हैं? अब आते हैं फंड की स्ट्रैटेजीज पर। ये एक सेक्टोरल इक्विटी फंड है जो फोकस करता है सिर्फ एक सेक्टर पर। जैसे कि इसका मेजर जो फंड का फोकस है वो है हेल्थ केयर सेक्टर। इसमें इन्वेस्टमेंट होता है फार्मा कंपनीज में, हॉस्पिटल्स में, मेडिकल इक्विपमेंट्स में और बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज में। हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो कभी बंद नहीं होगा और ना आपने कभी देखा होगा। आगे हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं और सर्जिकल आइटम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा लोग शॉपिंग कम कर सकते हैं, जिम छोड़ सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाना नहीं। कभी बंद नहीं होता दोस्तों। कोरोना टाइम याद है सबको, हर इंडस्ट्री रुक गई थी पर हॉस्पिटल्स और मेडिसिन चल रहे थे। यहीं से इस फंड की लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ आती है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं आगे, पोर्टफोलियो स्नैपशॉट पे जाते हैं। इस फंड का पैसा इंडिया की टॉप हेल्थ केयर कंपनीज में लगता है, जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, मैनकाइंड फार्मा, मैक्स हेल्थ केयर जैसे बड़े जो लीडर्स हैं। टोटल मिलाकर 30 प्लस स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर कंपनीज है इस पोर्टफोलियो का हिस्सा बनी हुई है। पास्ट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं आपको इस फंड की, तो पास्ट परफॉर्मेंस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं दोस्तों। अब वो पार्ट जो हर इन्वेस्टर सुनना चाहता है, रिटर्न। सो दोस्तों रिटर्न इसके हिस्टोरिकल डाटा के हिसाब से लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न इसका है 18% पर ईयर। ये इंडेक्स फंड के 12-13% के एवरेज से काफी ज्यादा है। लेकिन एक बात क्लियर रखना, पास्ट रिटर्न्स गारंटी नहीं होते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए होते हैं दोस्तों। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात मैं आपको करूं, कई वीडियोस में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक मैं बता चुका हूं। अगर आज कोई इन्वेस्टर सिर्फ 1 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट करता है और एवरेज रिटर्न 18% मिलता है और इन्वेस्टमेंट 30 साल तक छोड़ दी जाए, तो रिजल्ट देखिए आपके सामने। मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं। 10 साल बाद 10 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो यही 1 लाख आपका 10 साल में 5.2 लाख का फंड बन जाएगा। 20 साल बाद ये फंड हो जाएगा 26 लाख के आसपास और 30 साल में ये फंड हो जाएगा 1,40,00,000 के आसपास। ना SIP बढ़ानी पड़ी, ना ट्रेडिंग की टेंशन, बस टाइम को काम करने दिए। वन टाइम 1 लाख यानी कि इज इक्वल टू 1.4 करोड़ का आपका कॉर्पस। यहां लोग गलती क्या करते हैं दोस्तों? लोग गलती करते हैं, लोग सोचते हैं 1 लाख से क्या ही होगा। नहीं, लेकिन सच ये है 1 लाख छोटा नहीं होता, टाइम छोटा होता है। जो पैसा वक्त के साथ चलता है वही पैसा रिटायरमेंट में बोलता है दोस्तों। अब आती है यहां से SWP का मैजिक। SWP में कई वीडियोस मैंने बनाए हैं। SWP मंथली पेंशन सिस्टम कैसे आपको देगा, अब मैं आपको यह बताता हूं। अब मान लीजिए 30 साल बाद आपके पास 1.4 करोड़ का कॉर्पस है। अब यहीं से स्टार्ट होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी कि SWP। SWP का मतलब होता है आप अपने ही फंड में हर महीने एक फिक्स इनकम निकालते हो और बाकी पैसा मार्केट में इन्वेस्ट रहता है। अगर मैं बात करूं कि 1,40,00,000 का अगर आपका कॉर्पस बन गया है, रिटायरमेंट के टाइम पे आपने आज 20 साल की उम्र में 1 लाख रुपए डाला और 50 साल की उम्र तक आते आते या फिर 30 साल की उम्र में अगर आपने 1 लाख रुपए डाला तो आप 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेते हैं। तो अगर आप इसका ज्यादा नहीं कहता, मैं आपसे कहता हूं, वैसे तो मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया है कि आप 0.50 यानी कि आप सालाना 6% के हिसाब से, तो आप मान लीजिए अगर आप 6% के हिसाब से निकालते हो तो ये अमाउंट आपका ऑलमोस्ट बनता है
8.5 लाख रुपए के आसपास साल का। अगर उसको डिवाइड करोगे तो 65-70 हजार रुपए के आसपास आपका बनेगा। बट मैं कहता हूं आपको एक रिटायरमेंट के टाइम पे मंथली 50,000 रुपए की पेंशन आप सिलेक्ट कर लो कि मुझे 50,000 रुपए निकालने हैं। अब अगर आप 50,000 रुपए 30 साल के बाद SWP कर रहे हो तो एग्जैक्ट अब मैं आपको मैथ समझाता हूं। कॉर्पस आपका रिटायरमेंट के टाइम पे 1,40,00,000 का, मंथली SWP आपने किया 50,000 रुपए का, एनुअल विड्रॉल आपने किया 6 लाख रुपए, SW पीरियड आपने रखा 20 साल की, मुझे अगले 20 साल तक 50,000 रुपए निकालने हैं। कंजर्वेटिव रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग SWP तो वो 12% पर ईयर में मान लेता हूं। 20 साल में आप 1,20,00,000 रुपए निकाल चुके होंगे। और सबसे शॉकिंग बात क्या है, अब मैं आपको एक मैजिक दिखाने जा रहा हूं कि आपने 1 लाख रुपए एक बार कब डाला था और उसके आने वाले कितने सालों तक आपने उस पैसे को छोड़ा और उसके बाद आपने SWP किया। 30 साल के बाद आपने 50,000 रुपए निकालना स्टार्ट किया। तो दोस्तों अब आपको जो मैं मार्केट का एक मैजिक बता रहा हूं, बात क्या है, मार्केट रिटर्न विड्रॉल से ज्यादा होने की वजह से 20 साल बाद भी आपके फंड में अप्रॉक्स 10,62,09,843 का कॉर्पस बच सकता है। मतलब पेंशन भी मिली, पैसा भी खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट जनरेशन के लिए वेल्थ भी बनी। इसी को कहते हैं रियल फाइनेंशियल फ्रीडम। प्रोटेक्शन इज मस्ट। इंश्योरेंस क्या कहता है दोस्तों, अब सुनिए, इंश्योरेंस जरूर लीजिए। एक बात याद रखिए, इन्वेस्टमेंट तभी काम आता है जब अर्निंग मेंबर प्रोटेक्टेड हो। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर रखिए, टर्म इंश्योरेंस जरूर रखिए, क्योंकि अगर इनकम रुक गई तो इन्वेस्टमेंट का प्लान भी रुक जाता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको एक ऐसे पावरफुल फंड के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ये कोई गवर्नमेंट गारंटी स्कीम नहीं है। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल समझिए और जरूरत हो तो सर्टिफाइड एडवाइजर से बात करिए। हम आपको एक अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंगली एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं आपको अपनी किसी भी वीडियो में ये नहीं बोलता कि आप मेरे कहने से यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, और ना ही मैं आपको कोई किसी भी कंपनी के फंड के बारे में रिकमेंडेशन दे रहा हूं। मैं सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो मैंने स्टडी किया है, जो मैं पढ़ता हूं उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप चाहे तो गूगल करके और इस फंड पे रिसर्च कर सकते हैं जो फंड मैंने आज आपको बताया। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा। तो दोस्तों मैंने आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी, आप खुद भी इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं और आपको इसका डेटा जो मैंने आपको ब्रीफ किया वो आपको डेटा मिल जाएगा। दोस्तों इन्वेस्टमेंट का ना कोई टाइम फ्रेम नहीं है। इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी आप अगर स्टार्ट कर सकते हो, चाहे वो 500 रुपए से ही क्यों ना हो, जितनी जल्दी अगर आप स्टार्ट कर सकते हो उतनी जल्दी आप स्टार्ट कर दीजिए अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की सपोर्ट से। याद रखिए, अमीर वो नहीं होता जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो होता है जो पैसों को ज्यादा वक्त देता है। जो लोग पेशेंस रखते हैं वो फ्यूचर को सिक्योर कर लेते हैं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो शेयर जरूर करिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोस्तों। थैंक यू सो मच।